हाँ तो मित्रों, आज देखते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर। एनसीईआरटी का 12th का ये सिलेबस का चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी है जो एक तरीके से ब्रांच है पूरे बायोलॉजी का, एक ब्रांच है पूरे बायोलॉजी का, एक छोटा सा ब्रांच है। अगर इस वर्ड को हम लोग तोड़ते हैं तो ये किस में टूटेगा? बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी में टूटेगा। और इस चैप्टर के अंदर बेसिक सा हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका डेफिनेशन हो जाएगा। हमको पूरा डेफिनेशन पढ़ना है, इसका मीनिंग पढ़ना है, फिर इसके बाद इसका क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। और साथ ही साथ हम लोग को ये भी देखना है कि जो वास्ट वैरायटीज़ के जो चैलेंजेस आज के टाइम में सोसाइटी फेस कर रही है, तो बायोटेक्नोलॉजी कैसे उसको सॉल्व कर रहा है, और वी कैन से दैट कि हाउ दे आर ट्राइंग टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हम लोग को देखना होगा। और इस चैप्टर में बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। पहले प्रिंसिपल वाला चैप्टर है, इसके बाद फिर एप्लीकेशन वाला चैप्टर है कि उन प्रिंसिपल को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, अप्लाई कहाँ करेंगे। तो वो एप्लीकेशन वाला पार्ट जो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर में होगा। अब सबसे पहले अगर कोई पूछता है आपसे कि टेक्नोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी तो अभी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में कि बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, पर उसके साथ हम लोग को टेक्नोलॉजी भी तो जानना होगा। तो आज के टाइम में अगर आपको टेक्नोलॉजी बोलते हो तो आप लोग वेरी वेल वर्स्ड अवेयर हो इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अच्छा छोड़िए, मतलब साइंस, व्हाट इज साइंस? साइंस अगर कोई पूछता है तो हम क्या बोलते हैं? हमारे दिमाग में तुरंत आता है एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स। फिर लिटरली अगर बोले तो अगर साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ बेसिकली लिटरली मीन्स टू नो द थिंग। तो उस चीज़ को जानने के लिए आप उसके पीछे जाते हो, उसके बारे में ऑब्जर्व करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो उस चीज़ के बारे में। देन सिस्टमेटिकली वी कलेक्ट ऑल द डाटास। फिर इसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं उनमें रिलेशन फाइंड आउट करने का। फिर लास्ट में एक कंक्लूजन ले आते हैं, कंक्लूड कर देते हैं उस चीज़ के बारे में। तो वो है प्रॉपर एक साइंस। जैसे कि अब वो तो हमारा साइंस हो गया। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग कौन सा लेंगे? तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं न्यूटन्स के लॉ का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ जो है मोशन का, ठीक है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें क्या बोलता है? ये जो लॉ है ये क्या है? साइंस। ठीक है, ये लॉ जो होगा हमारा ये साइंस होगा, दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये जो होगा ये लॉ हमारा क्या है? थर्ड लॉ एक साइंस है। पर जब ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग कहीं लगाते हैं, जैसे कि रॉकेट प्रोपल्शन में हम लोग ये वाला थ्योरी लगाते हैं। ठीक है, प्रोपल्शन में ये थ्योरी लगाते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये जो हो गया ये क्या हो गया? इस साइंस का एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, मतलब जो होगा उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ एनीथिंग हैपनिंग इन बायोलॉजी इनटू लिविंग ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ और टू प्रोड्यूस समथिंग। ठीक है, मतलब कि ये जो एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजी में, बायोलॉजी में मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या फिर कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स में हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि हम कुछ नया चीज़ प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, नया प्रोडक्ट हम बना सकें, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट कैसा हो सकता है? मतलब ये एक तरीके से आप एक प्रोडक्ट भी बना सकते हो और साथ ही साथ कुछ सर्विसेज भी हम लोग को मिल सकता है इस एप्लीकेशन के थ्रू। मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक एप्लीकेशन है।
इस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग को क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ हम लोग को देखने हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी का अगर एप्लीकेशन अप्लाई हम लोग अगर कहीं करते हैं तो अप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो अगर अप्लाई करते हैं तो हम लोग को सबसे पहले गुड्स एंड प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। कुछ बना रहे होंगे तो हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जैसे कि सबसे वेल वर्स्ट एग्जांपल है, बुक में आगे पढ़ना ही है हम लोग को, इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। जब ह्यूमन प्रॉपरली इंसुलिन नहीं बना पाता है तो हम लोग को उसको सिंथेटिक मैन्युफैक्चर्ड, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं। और कुछ सर्विसेज भी हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं। सर्विसेज क्या है, या फिर कोई प्रोसेस हम लोग को मिलता है यहाँ पे, या फिर कोई सर्विसेज। फॉर एग्जांपल सर्विसेज क्या होता है, आप एक पार्क में गए हो, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सिनेरियो है, या फिर कोई म्यूज़ियम में गए हो, तो वो जो ब्यूटीफुल सिनेरियो है, जिस चीज़ को आप देख रहे हो, तो वो जो चीज़ें हैं वो एक सर्विस है जो पार्क या फिर म्यूज़ियम आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज का आप आनंद ले रहे हो, ये होता है सर्विसेज। तो हम लोग ये जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, उसको यूज़ करके गुड्स और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और साथ ही साथ कुछ हो सके तो हम लोग सर्विसेज में भी लेते हैं उनसे। अब ये जो होता है, ये सारे चीज़ किस लिए हो रहे हैं, तो हमारे अगर बोल सकते हैं तो हमको ना कहीं ये बेनिफिट कर रहा है, तभी आज के टाइम में इतना ये ट्रेंड कर रहा है। तो बोल सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग इतने रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च। जेनेटिक बीमारियां आजकल इतनी ज़्यादा होती हैं, तो उनके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड दवाई बनती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस मतलब बायोटेक्नोलॉजी का बहुत वास्ट रोल है हमारे आज के टाइम में। तो जो इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो बायोटेक हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, इट्स एन एप्लीकेशन of scientific और इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कि क्या है बायोटेक, क्या है एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल, बेसिकली वो सारे प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे इनटू किसमें, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इनटू लिविंग ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट। मतलब कि अगर पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ पार्ट्स को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। एज अ होल हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ पार्ट्स को हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे उनके एंजाइम्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो एज टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, सम प्रोडक्ट या फिर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बोल सकते हैं, सम प्रोडक्ट और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। हमारे डिज़ायर का जो प्रोडक्ट हमको बनाना है उसको, या फिर कुछ प्रोसेस और सम प्रोसेस जो हमको चाहिए, ठीक है, विच आर बेनिफिशियल बेनिफिशियल है तभी ना हम लोग उसको बना रहे हैं। अगर बेनिफिशियल नहीं होता तो क्यों करते, फॉर ह्यूमन लाइफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब ये तो हम लोग एक बात कर लिए, हम अपने तरफ से ये डेफिनेशन अपना बना लिए, एक समझने वाली बात समझ कर कि जो साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल हम लोग जो बनाए हैं इतने रिसर्च करने के बाद, तो उसको हम लोग अप्लाई कहाँ करते हैं, तो उसको हम लोग अप्लाई करते हैं इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर उनके कुछ पार्ट्स में, ताकि हम लोग प्रोड्यूस कर सके प्रोडक्ट, या फिर जिसको हम लोग बोल रहे हैं डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, जो हमारे डिज़ायर का प्रोडक्ट हमको बनाना होता है, या फिर कुछ ऐसा प्रोसेस जो हमारे लिए यूज़फुल होगा आगे चल के। तो
तो ये सारा जो होता है कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है ह्यूमन लाइफ के लिए, इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। पर इसी का ये डेफिनेशन बाय हम लोग अपने कोई से भी लैंग्वेज में मॉडिफाई कर रहे हैं। पर अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने एक जो डेफिनेशन दिया है उसको, उसके अकॉर्डिंग वो बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है, एंड ऑर्गेनिज्म, बोथ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट, मतलब जो ऑर्गेनिज्म के हो सकता है सेल के कुछ पार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, या फिर उसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म जिस मॉलिक्यूल्स के बने हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि हम कोई प्रोडक्ट और सर्विस बना सके, सर्विस ऑब्टेन कर सके उससे। तो एक्चुअली क्या होता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस डेफिनेशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये एज इट इज़ जैसे होगा वैसे ही हम लोग को इसको पढ़ना होता है। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी जो होता है ये वर्ड किसने दिया होगा, तो ये वर्ड जो दिया गया है ये दिया गया है बाय कार्ल अर्की, कार्ल अर्की, ठीक है, अर्की इन 1919 इन्होंने एक वर्ड दिया है जिसको आज तक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। अब अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बोल सकें, अगर बोला जाए तो इसकी हिस्ट्री जितनी हमारी सिविलाइजेशन पुरानी है उतनी इसकी हिस्ट्री पुरानी है। कैसे, समझने वाली बात है। समझो कि एक्चुअली में हम हमेशा से हमारे घर में कर्ड, दही बनते आ रहा है जब से हम जन्म लिए हैं तब से। और अगर अपने फैमिली मेम्बर से पूछो, मम्मी पापा से पूछो या फिर सबसे पुराने दादा दादी से पूछो, तो वो भी बोलेंगे कि हमारे फैमिली बनाते आ रहे थे, हमारी मम्मी ने बनाना सिखाया है। तो ये इतना ट्रेडिशन पुराना है दही बनाने का कि जितना बोल सकते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन जितना पुराना है उतना ही पुराना है ये कर्ड बनाने का प्रोसेस है। तो कर्ड बेसिकली क्या है, कर्ड कैसे बनता है, कर्ड बनाने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे बनता है, तो सिंपल सा उसमें क्या करते हैं वो हम लोग बोल सकते हैं। मम्मी क्या करती होंगी घर में, एक छोटा पहले तो मिल्क लेती है, मिल्क में जो पुराना दही होता है कर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं उसको ऐड करते हैं और फिर इसके बाद उसको मिक्स करके रात भर छोड़ दिया जाता है और जो उसमें लैक्टोबैसिलस होते हैं वो रैपिडली डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट किस में कर देता है, लैक्टिक एसिड में, और वो फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। लैक्टोज किस में प्रेजेंट था, ये मिल्क में प्रेजेंट था। तो मिल्क में जो लैक्टोज प्रेजेंट था उसको किस में चेंज कर दिया गया, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया। क्योंकि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो जो मिल्क था वो थिकन हो गया, कर्ड में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी का जिसमें हम लोग बैक्टीरिया जो था उसने क्या, लैक्टोबैसिलस जो बोलते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया कौन यूज़ हो रहा है, कौन सा बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है, तो बैक्टीरिया हमारा लैक्टोबैसिलस यूज़ हो रहा है। थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, दूसरा ले लेते हैं हम लोग कलर। तो ये हमारा बैक्टीरिया कौन सा हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस ने क्या किया, यहाँ पे इस लैक्टोज शुगर, ठीक है, लैक्टोज शुगर जो कि कहाँ प्रेजेंट था, तो ये प्रेजेंट था मिल्क में, इसको कन्वर्ट किस में कर दिया, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट है, तो ये हमारा कर्ड में प्रेजेंट है। मतलब लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने वाला कौन होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरिया क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है ना। तो ये एक पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। इसमें क्या हुआ, कोई अवेयर नहीं था कि उस समय के टाइम में कि बायोटेक्नोलॉजी से जैसा भी कोई एक ब्रांच एग्जिस्ट करता है,
पर भी ये प्रोसेस चल रहा था ना, लोग इस प्रोसेस को यूज़ कर रहे थे। हर घर में दही बनता था, ट्रेडिशनली बनता है और हमेशा से बनता आ रहा है, पर उन लोग अवेयर नहीं है कि ऐसा एक बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है ये। तो ये सारी चीज़ें होती आ रही हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ये एक एंशियंट मेथड है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब बायोटेक्नोलॉजी को डिवाइड किया गया है एंशियंट, क्लासिकल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। इसमें क्या होता है अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे पहले एंशियंट में हमने अभी जस्ट देखा इसका एग्जाम्पल। एंशियंट का एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी, एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा जो हो जाता है हमारा वो हो जाता है क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और थर्ड जो होता है वो मॉडर्न। एक्चुअली एंशियंट में हम लोग कर्ड मेकिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, कर्ड मेकिंग का, जैसे अभी मैंने पूरा बताया। क्लासिकल में हम लोग किसको काउंट करेंगे, क्लासिकल जो होता है कुछ इन्वेंशन से आया, जो कुछ डिस्कवरीज हुई, जैसे कि एंजाइम्स, एंजाइम्स के बारे में लोग जानने लगे, कैसे ये काम करता है, इसका एक्शन कैसा है। ठीक है, जैसी एंजाइम की एक्शन, एंजाइम के बारे में डिस्कवर हुआ, उसके एक्शन के बारे में डिस्कवर हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, तो क्लासिकल डिस्कवरी के बारे में पता चला। फिर एंटीबायोटिक्स का जैसे फॉर्मेशन होने लगा, यूज़ होने लगा, उसके बारे में बात चलने लगा। लुइस पैस्चर का एक्सपेरिमेंट आने लगा, कोश पॉस्टुलेट जिसको हम लोग बोलते हैं। फर्मेंटेशन का प्रोसेस, बियर बनना एक अगर बोले तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस। ठीक है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस, पेनिसिलिन का डिस्कवरी, ये सारे जो होंगे, पेनिसिलिन, ये सारे जो होंगे ये आ जाएंगे क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में अगर बात करें तो एनसीईआरटी किस पे फोकस करता है, हाउ जीन, हाउ टू ट्यून दिस जीन्स। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं हाउ टू ट्यून जीन्स अकॉर्डिंग टू आवर विशेस। मतलब हमारा जो जीन है, डिजायर्ड सेट ऑफ जीन, हाउ वी आर गोइंग टू ट्यून दैम। ठीक है, कैसे उसको ट्यून करें उस चीज को, उस जीन को, ताकि हमको कोई यूजफुल प्रोडक्ट मिले। दिस इज द थिंग। ये मेजरली जेनेटिक पे फोकस करता है, इसका मेजर फोकस जो होगा वो किस पे होगा, जेनेटिक्स पे। ठीक है, आजकल जेनेटिक्स बीमारियां इतनी ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा चीज़ें आजकल इन्वेंशन इतने सारे हो रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज, डिज़ाइनर बेबीज, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये इसी सब के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसके आगे आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे, जो वीडियोस होंगे, उसमें मैं बात करूँगी, हम लोग देखेंगे टूल्स के बारे में, कौन कौन से टूल्स हैं, क्या क्या टर्म यूज़ करने वाले हैं, प्रोसेस क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग आगे डील करेंगे, उसके एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। क्योंकि एक तो ये टॉपिक थोड़ा सा लोग इसको हवा बना के रखे हुए हैं, काफ़ी इससे डरते हैं, बट जब एक बार समझ में आ जाए, ये टॉपिक बिल्कुल ख़राब नहीं है, चैप्टर बिल्कुल ख़राब नहीं है, मतलब इजी, एक बार पढ़ लो तो फिर आप भूलोगे ही नहीं, क्योंकि इसमें प्रोसेस है, चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं, रटना तो है ही नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो रटना पड़ेगा, आप उन टर्म्स को समझ गए तो आपको बिल्कुल एकदम मतलब मज़ा ही आ जाएगा, उसके बारे में फिर पीछे सोचना ही नहीं है कुछ। तो ये वीडियो में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।